इस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी जो है आज अपने प्रीवियस क्लोज से गैप अप ओपन होती है, जो कि यहाँ पे 20,020 के लेवल को यहाँ पे जो है यहाँ पे निफ्टी टच करती है। और टच करने के बाद निफ्टी यहाँ पे बायर जो है वो निफ्टी को यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया और निफ्टी यहाँ पे सीधा यहाँ पे सेलर से नीचे की तरफ लेके आया, जो कि इसने पहला लेवल यहाँ 21,920 का टच किया। और उसके बाद यहाँ पे निफ्टी ने दोबारा प्राइस एक्शन बनाते हुए जैसे ही कल के लेवल को, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया 21,187 का मैंने आपको लेवल यहाँ पे सपोर्ट बताई थी, उस लेवल को क्रॉस किया। यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट सेल साइड की तरफ हमें देखने को मिला, जो कि इसे यहाँ पे 21,700 के लेवल के पास लेके आता है। और उसके बाद निफ्टी ने दोबारा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए एक और यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे मूवमेंट दिखाया, जो कि इसे 21,660 के पास लेके आया। और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दोबारा ऊपर की तरफ आई और यहाँ पे 21,760 के आसपास निफ्टी ने यहाँ पे आज क्लोज किया है। दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें निफ्टी में आज बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों कल के लिए हमारे पास यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो जो रहेगा वो यही सिनेरियो रहेगा कि निफ्टी जो है कल यहाँ पे यदि 21,660 से लेके यहाँ पे 21,820 का जो लेवल है उस लेवल के बीच में निफ्टी ने आज बहुत अच्छा टाइम बिताया है और उसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। और इसी लेवल के बीच में कंसोलिडेट करते हुए निफ्टी आज क्लोज हुई है। तो दोस्तों निफ्टी यदि कल अपने यहाँ पे प्रीवियस क्लोज के आसपास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस सेक्शन बनाती हुई ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पे जो कल के लिए रेजिस्टेंस बनी हुई है, जो कि यहाँ पे 21,840 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके यहाँ पे निफ्टी सस्टेन करे और सस्टेन करने के बाद यदि ये बाइंग साइड की तरफ निकलती है तो हमें पहला लेवल जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है निफ्टी में यहाँ पे 21,870 के आसपास का देखने को मिल सकता है। और दूसरा लेवल हमें यहाँ पे जो देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 21,920 के आसपास का लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि हम यहाँ पे सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 21,660 का लेवल है, जो कि यहाँ पे कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यदि कल निफ्टी यहाँ पे इसी लेवल के पास गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ रेंज बनाती है, या फिर अपने प्रीवियस क्लोज के पास ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे आती हुई प्राइस एक्शन बनाती हुई 21,660 के पास आकर यहाँ पे रेंज बनाने लगती है और टाइम बिताती है, और टाइम बिताने के बाद ये नीचे की तरफ निकलती है, तो यहाँ पे जो हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 21,600 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 21,550 के आसपास का टारगेट देखने को सेल साइड में मिल सकता है। तो दोस्तों आपने इन पे नज़र बनाए रखनी है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे जोन निकल के आ रही है, ये यहाँ पे कल के हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है और इस लेवल के बीच में यदि यहाँ पे कल बायर्स एक्टिव होते हैं तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो ये जो लेवल है इस लेवल के बीच में कल यदि निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी लेवल के बीच में यहाँ पे ट्रेड करती है और ट्रेड करने के बाद इसी लेवल के बीच में यहाँ पे क्लोज करती है, तो इस लेवल के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है और हमें वेट करना है कि बाइंग साइड की तरफ निफ्टी यहाँ पे 21,870 के लेवल को क्रॉस करे, तभी हमें यहाँ पे निफ्टी में बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार सेल साइड के लिए यहाँ पे 21,600 का जो लेवल है वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल से नीचे की तरफ यदि कल निफ्टी निकलती है तो हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर नज़र बनाए रखनी है और आपने ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे 21,600 कल के लिए हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे 21,870 जो है कल के लिए हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी है। और इन्हीं लेवल्स के ऊपर इन्हीं लेवल्स को जब निफ्टी यहाँ पे क्रॉस करेगी तभी हमें निफ्टी में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे किस प्रकार मूव कर सकती है। बैंक निफ्टी को यदि हम 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी आज 46,000 के लेवल के आसपास यहाँ पे
गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद इसी लेवल के ऊपर इसने यहाँ पे कम से कम आधा 1 घंटा यहाँ पे रेंज में, और रेंज बनाने के जैसे ही 46,000 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे हमें बहुत अच्छा सेल साइड की तरफ एक टारगेट देखने को मिला, जो कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे 45,180 के आसपास लेके आया है। और उसके बाद यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी यहाँ पे एक प्राइस एक्शन में आती है, और प्राइस एक्शन बनाने के बाद दोबारा यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला, जो कि यहाँ पे 44,860 के पास यहाँ पे बैंक निफ्टी को लेके आता है। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में निकल के आ रहे हैं, वो यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 45,000 से लेके 45,500 का हमारे पास ये जो लेवल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। उसी लेवल के बीच में आज यहाँ पे निफ्टी ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है और कंसोलिडेट किया है। और दोस्तों यदि कल बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास, जो कि यहाँ पे 45,000 के आसपास बना हुआ, इसी लेवल के पास यहाँ पे ओपन होती है, और ओपन होने के बाद 10, 15, 20 मिनट यहाँ पे टाइम बिताती है, और टाइम बिताने के बाद जैसे ये 45,000 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करेगी यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे 44,750 का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 45,500 के आसपास का देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी अपनी इसी प्रीवियस क्लोज के आसपास यहाँ पे ओपन होती है, और ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे रेंज बनाती हुई, ये प्राइस एक्शन बनाती हुई ऊपर की तरफ जाती है, या फिर फर्स्ट हाफ में इसी रेंज के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, और सेकेंड हाफ में यदि ऊपर की तरफ जाती है तो हमें यहाँ पे 45,500 के लेवल के पास यहाँ पे अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा टारगेट बैंक निफ्टी में हमारे पास हमें देखने को मिलेगा। यदि कल निफ्टी यहाँ पे 45,500 के लेवल के ऊपर ही यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाती है, और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे कम से कम फर्स्ट हाफ में इसी रेंज के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करने के बाद सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ जाती है, तो हमें जो पहला लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 45,750 के आसपास का यहाँ पे पहला टारगेट देखने को मिलेगा, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 46,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपने इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान बनाए रखना है, और कल यदि निफ्टी या बैंक निफ्टी यहाँ पे 45,000 से लेके 45,500 के लेवल के बीच में कहीं गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद इसी रेंज के बीच में टाइम बिताती है, तो हमें इस रेंज के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। हमें वेट करना है कि निफ्टी या तो बैंक साइड की तरफ यहाँ पे 45,500 के लेवल के पास आके यहाँ पे कुछ रेंज बनाए, और रेंज बनाने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाए, तो हमें यहाँ पे बैंक साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करें तो यहाँ पे 45,000 के लेवल के पास यहाँ पे यदि बैंक निफ्टी कुछ टाइम बिताती है, और उसके बाद यहाँ पे 45,000 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है, तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ये जो मैं कल के लिए आपको रेंज बता रहा हूँ, जो कि 45,000 से 45,500 के बीच की रेंज है, इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, और हमें वेट करना है कि या तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 45,500 के लेवल को क्रॉस करे, तो हमें यहाँ पे बैंक साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे, या फिर सेल साइड के लिए यहाँ पे 45,000 के नीचे की तरफ यहाँ पे बैंक निफ्टी निकले, तभी हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।